नमस्कार। कुर्मी और आदिवासी के बीच में पनपा नफरत द्वेष सारे खत्म हो गए घाटशिला चुनाव में। भारत के सभी धर्मों के पर्व महान हैं, बहुत बड़े हैं, पवित्र हैं और सभी को उस पर आस्था है। लेकिन भारत के संविधान ने लोकतंत्र को सबसे बड़ा पर्व बनाया है और ये लोकतंत्र का जो पर्व है सभी पर्वों के विवाद को समाप्त करता है। याद आप कर लीजिए, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर उन्माद फैलता है भारत में, लेकिन जब भी लोकतंत्र का पर्व आता है सारे खत्म हो जाते हैं। आप घाटशिला के चुनाव को देख लीजिए। घाटशिला के चुनाव में पिछले दिनों कुर्मी और आदिवासी के बीच में पनपा द्वेष खत्म कर दिया है। आज कुर्मी आदिवासी एक दूसरे के इतने खिलाफ हो गए थे कि लुगुबुरु मंदिर में, मेला में कुर्मी के अतिथि को स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन वही कुर्मी के नेता घाटशिला में जा करके आदिवासी को जिताने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। आज ये आदिवासी के महिला पुरुष कुर्मी नेताओं के पीछे जुलूस निकाल रहे हैं। जो माहौल पिछले दिनों रेल टेका आंदोलन से जो माहौल कुर्मी के खिलाफ में आदिवासियों की रैली से माहौल खराब हुआ था, उस माहौल को लोकतंत्र के पर्व ने खत्म कर दिया है। घाटशिला चुनाव में न कुर्मी रहा न कोई आदिवासी रहा। वहाँ सिर्फ अगर दिखता है तो भाजपा दिखता है, जेएमएम दिखता है या तो जेएलकेएम दिखता है। मैं इस बातें को इसलिए इस प्रकार से रख रहा हूँ कि पिछले दिनों लुगुबारू जो मेला है, आदिवासियों का मेला है, धर्मस्थल है, वहाँ पर आदिवासी ने राजकीय अतिथि सांसद कुर्मी और विधायक कुर्मी का विरोध किया था और पत्र लिखा था। लुगुबुरु के आयोजन में जो आदिवासियों ने कुर्मी के खिलाफ पत्र लिखा है प्रशासन को, वो उन आदिवासियों को बहिष्कार करेंगे जो कुर्मी नेताओं के पीछे घूम रहे हैं घाटशिला में। ऐसे में जो माहौल बना करके लोग रखे हुए हैं कि आदिवासी कुर्मी का दुश्मन है, कुर्मी आदिवासी का दुश्मन है, ये कहीं न कहीं लोगों को मंथन करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि इस प्रकार के विचार झारखंड में कहीं से सही नहीं है। याद करिए, कुर्मी और मांझी ने मिल करके झारखंड को अलग किया है और झारखंड राज्य का गठन किया है और झारखंड आज समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में जिन्होंने झारखंड को जन्म दिया वही अगर आपस में इस प्रकार लड़ेंगे तो होगा क्या। आधी आबादी है कुर्मी और आदिवासियों की। इस आधी आबादी के कंधे में झारखंड का विकास और झारखंड का अस्तित्व है और दोनों ही खंभे अगर हिल जाएंगे तो झारखंड खड़ा कहाँ रहेगा। दोनों समाज को सोचना चाहिए, झारखंड के दोनों समाज के प्रबुद्ध लोगों को समझना चाहिए। और सरकार अभी तक इस प्रकार के घटने में चुप है, सरकार भी जिम्मेवार है और आगे आने वाले अनिष्ट आशंका के लिए ये सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार होगा। हाँ, एसटी का आरक्षण पाना उनका राजनीतिक अधिकार है, उसके लिए लड़ें, लोकतांत्रिक से लड़ें, लेकिन किसी का विरोध न करें। जो एसटी में है शामिल हैं उनको अपना अधिकार की रक्षा के लिए हर तरह से प्रयास करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक प्रयास करना चाहिए। ये ना कि इस प्रकार का द्वेष हो कि अगल बगल रहने वाले का मुंह बंद हो जाए, लोग बात करने की हिम्मत ना करो।